हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो चलिए हम लोग आज अपना जो क्वेश्चन आंसर का जो सीरीज़ है हमारा है ना फास्ट 15 उसको शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो उसी से रिगार्डिंग ये जो क्वेश्चंस हैं ये हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ऑलरेडी दो वीडियो आप लोग के लिए गुप्ता डायनेस्टी का मैंने अपलोड कर दिया है और एक दो वीडियो में आपका जो चैप्टर है ये पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप जब वीडियो देख लेंगे ना तो आपको उसके बाद जो ये क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में बिल्कुल भी कोई भी कठिनाई का सामना करना नहीं पड़ेगा। बहुत ही ईजिली, बहुत फास्ट आप जो है इसको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजवंश, मतलब कौन सा जो गुप्त राजवंश का राजा था जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है ना, निम्नलिखित में से किसने गुप्त राजवंश में महाराजा धीराज की सर्वप्रथम उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा सर्वप्रथम यहाँ वर्ड दिया हुआ है। ठीक है ना, क्वेश्चन को जब भी आप पढ़िएगा तो पहले बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है। तो महाराजा धीराज की सर्वप्रथम उपाधि किसने धारण की थी, आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास श्रीगुप्त, दूसरा है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा है समुद्रगुप्त और चौथा है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने ग्रहण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है कि गुप्त अभिलेखों में किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ठीक है, किसे लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं कि लिच्छवी दोहित्र किसे कहा गया है। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी स्कंदगुप्त। तो लिच्छवी दोहित्र जो है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, लिच्छवी दोहित्र समुद्रगुप्त को कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो इनकी माता थी वो लिच्छवी कुल की थी। ठीक है ना, कुमार देवी इनकी माता थी, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम की वाइफ थी। इनकी माँ कुमार देवी वो लिच्छवी कुल की कन्या थी। ठीक है, इसलिए इन्हें लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है। किसे? समुद्रगुप्त को। ठीक है, याद रखिएगा समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्न में से किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था। ठीक है ना, किस गुप्त राजा का नाम देवगुप्त था। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या विष्णुगुप्त। ठीक है, तो देवगुप्त जो नाम था वो चंद्रगुप्त द्वितीय का था। ठीक है ना, देवगुप्त नाम देवराज, देवगुप्त और देवश्री, ये तीनों नाम भी जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के हैं, जो कि सांची अभिलेख से हमें प्राप्त होते हैं। सांची अभिलेख में ये तीनों नाम जो है ना, देवराज, देवगुप्त और देवश्री, ये वहाँ पर लिखित मिले हैं। ठीक है, और जो एक चंद्र नाम भी है जो इसका मेहरौली लौह स्तंभ जो है ना उस पर लिखा हुआ आपको मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी का सिक्का चलाया था, यानी कि किसने चलाया था, है ना। गुप्त शासकों में सबसे पहले चांदी का सिक्का जो है वो किसने चलाया था। ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त। तो ठीक है, याद रखिएगा कि गुप्त राजवंश में चांदी का सर्वप्रथम सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ठीक है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी का सबसे पहले सिक्का चलाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कहता है कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। गुप्त काल में जो संस्कृत नाटक लिखे गए तो उसमें जो स्त्री और शूद्र के लिए जो रोल होता था तो उसमें उनकी कौन सी बोली होती थी। ठीक है ना, कौन सी बोली वो बोलते थे। तो संस्कृत बोलते थे, प्राकृत बोलते थे, पाली बोलते थे या सौरसेनी बोलते थे। ठीक है, तो वो लोग क्या बोलते थे?
प्राकृत बोलते थे। जो शूद्र और स्त्री होते थे ना, वो संस्कृत नाटकों में उनको संस्कृत बोलना अलाउड नहीं था। वो लोग स्त्री और शूद्र जो होते थे वो लोग प्राकृत बोलते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि अधोलिखित में से कौन सा अभिलेख स्कंदगुप्त के, ठीक है, ये सक्रोपम उपाधि, ठीक है ना, ये सक्रोपम है, चक्रोपंप नहीं है, सक्रोपम। ठीक है, शक्रोपम उपाधि का उल्लेख करता है, स्कंदगुप्त के शक्रोपम उपाधि का उल्लेख करता है कौन सा अभिलेख। ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा अभिलेख जो है वो स्कंदगुप्त के शक्रोपम उपाधि का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन देखिए, ए है भीतरी स्तंभलेख, बी है कहोम अभिलेख। ठीक है, ये कहाँ अभिलेख नहीं है, ये कहोम अभिलेख है। ठीक है, कहोम अभिलेख, बिहार स्तंभलेख और जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, तो हमें जो है शक्रोपम उपाधि, जो स्कंदगुप्त की शक्रोपम उपाधि है, इसका उल्लेख हमें कहोम अभिलेख से प्राप्त होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, कहोम अभिलेख, कहोम अभिलेख से हमें स्कंदगुप्त की शक्रोपम उपाधि की जानकारी मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हूण मिहिर कुल। ठीक है, ये हूण है, यहाँ पर हूण शासक, यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है ना, हूण मिहिर कुल को पराजित करने वाला गुप्त नरेश था। ठीक है ना, कौन था, आइए देख लेते हैं। पुरुगुप्त है। ठीक है, ये पूर्वगुप्त नहीं है, पुरुगुप्त। पुरुगुप्त। ठीक है, पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त या नरसिंहगुप्त। ठीक है, तो हूण मिहिर कुल को पराजित करने वाला नरसिंहगुप्त था। कौन था, नरसिंहगुप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावती गुप्त की माता थी। ठीक है ना, प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो अब यहाँ बताना है कि उसकी माता का नाम क्या था। तो ऑप्शन देख लीजिए, ध्रुव देवी, बी कुबेर नागा, सी कुमार देवी और डी अनंत देवी। तो प्रभावती गुप्त जो थी उसकी माता का नाम कुबेर नागा था। ठीक है ना, कुबेर नागा नागवंश की कन्या थी, जिससे कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विवाह किया था, और प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय और कुबेर नागा की पुत्री थी। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि अधोलिखित गुप्त शासकों में से किसने मयूर प्रकार की मुद्राएं जारी की। ठीक है ना, मयूर प्रकार की मुद्राएं किसने जारी की थी, कौन से गुप्त शासक ने। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी कुमारगुप्त प्रथम और डी स्कंदगुप्त। ठीक है, तो मयूर प्रकार के जो सिक्के थे ना, वो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए थे। ठीक है, उसने जारी की थी। मयूर प्रकार के जो मुद्राएं हैं उसको जारी किसने किया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जो गुप्त काल की जो मुद्राएं हैं उन पे गरुड़ प्रकार की होती थी, लेकिन जो कुमारगुप्त है, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने मयूर प्रकार के जो मुद्राएं हैं उनको जारी किया था। ठीक है, चलिए अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अजंता की किस गुफा में अवलोकितेश्वरा बोधिसत्व का चित्रांकन प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, ऑप्शन देखिए, गुफा संख्या 1, 9वीं गुफा में, 16वीं गुफा में या 17वीं गुफा में। ठीक है, तो जो अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का जो चित्रांकन है वो हमें गुफा संख्या 1 से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है, गुफा संख्या
1 से, ठीक है ना, अजंता की गुफा संख्या 1 से अवलोकतेश्वर बोधिसत्व के चित्रांकन प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है कि गुप्त अभिलेखों में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त दिनार शब्द निम्नलिखित में से किससे निकला है। ठीक है, दिनार शब्द, यही क्वेश्चन में ही आंसर भी है एक चीज़ का कि सोने के सिक्कों को क्या कहा जाता था, दिनार कहा जाता था। ठीक है ना, तो अब सोने के सिक्के जो दिनार कहा जाता था वो कहाँ से निकले हैं। ठीक है, वो शब्द जो है वो किससे निकला है, संस्कृत से निकला है, ग्रीक से निकला है, या चीनी से निकला है, या लैटिन भाषा से। ठीक है, हिंदी में भी लिख देती हूँ वरना आप लोग कुछ का कुछ समझने लगेंगे। ठीक है, लैटिन भाषा से। ठीक है, तो जो दिनार शब्द है वो किससे निकला है, लैटिन भाषा से। ठीक है ना, दिनार शब्द जो कि सोने के मुद्राओं के लिए प्रयुक्त किया जाता था वो लैटिन भाषा से निकला है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए, किस अभिलेख में, ठीक है, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है। ठीक है ना, किस अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है। इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, प्रयाग प्रशस्ति, बी एरन अभिलेख, सी नालंदा एवं गया अभिलेख, और डी जूनागढ़ अभिलेख। तो हमें जो है बच्चों नालंदा और गया अभिलेख, ठीक है, नालंदा और गया अभिलेख में समुद्रगुप्त की उपाधि परम भागवत मिलती है। ठीक है, वैसे देखिए परम भागवत जो उपाधि थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय की भी उपाधि थी, परम भागवत और विक्रमादित्य, 2 उपाधि थी ना, और उसमें से जो परम भागवत उपाधि थी ना वो चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत ही प्रिय उपाधि थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कि किस अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए भी परम भागवत उपाधि जो है वो मिला है। ठीक है ना, कहाँ लिखा गया है, तो वो है नालंदा और गया अभिलेख में समुद्रगुप्त के लिए परम भागवत उपाधि मिलता है। ठीक है, अब फटाफट चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। ठीक है ना, स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। आप जब मेरा वीडियो देखिएगा ना तो उसमें पूरा मैंने समझाया हुआ है, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, उसमें आपको पता चलेगा कि स्कंदगुप्त के समय में हुणों का आक्रमण हुआ था, लेकिन स्कंदगुप्त ने बहुत ही समझदारी से, बहुत ही बुद्धिमानी से इन्हें पराजित कर दिया था। ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आइए ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है भीतरी स्तंभलेख, बी इलाहाबाद स्तंभलेख, सी मंदसौर अभिलेख, और डी है उदयगिरी अभिलेख। ठीक है, तो भीतरी स्तंभलेख आंसर क्या है, भीतरी स्तंभलेख। ठीक है, भीतरी स्तंभलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। ठीक है, और सर्वप्रथम अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण किस गुप्त शासक के काल में हुआ था, तो आप उसका आंसर क्या देंगे, स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त के काल में सर्वप्रथम हुणों का आक्रमण हुआ था। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। क्या हुआ, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या पूछा जा रहा है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है ना, क्वेश्चन को समझिएगा कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। ए भरूच, बी कल्याण, सी खंबात, और डी है ताम्रलिप्ति। ये ताम्रलिप्ति है। ठीक है, ताम्रलिप्ति, इसका आंसर होगा ताम्रलिप्ति। ठीक है, इसका आंसर क्या है, ताम्रलिप्ति। गुप्त काल में उत्तर भारतीय जो व्यापार था वह ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। कहाँ से संचालित होता था,
ताम्रलिप्ति बंदरगाह से संचालित होता था। ठीक है, चलिए अब ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? ठीक है ना, कौन है जो कि गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान जो विषय है उसकी रचना के लिए जाना जाता है? तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए चरक, बी शूद्रक, सी जीवक और डी सुश्रुत। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए सुश्रुत जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सुश्रुत जाने जाते हैं। अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए गुप्त काल में सुश्रुत जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे टोटल 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अब आप लोग जो है एक एक करके सभी वीडियोस को देखिए, साथ साथ में ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है आपके लिए, इनको भी ज़रूर देखते जाइएगा और इनको सॉल्व करते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग वीडियो को देखिए, अपना घर में रहते हुए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग के जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब देखिए कोरोना की जैसे ही कोरोना कम होना शुरू हो जाएगा तो आपकी जो आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज़ है वो सब फटाफट आने लगेगी। आपको पता ही है कि DSSB का जो है वो वैकेंसी आपका PRT और TGT के लिए ऑलरेडी निकल चुका है। EMRS एकलव्या स्कूल का जो वैकेंसी है वो भी निकल चुकी है, उसके फॉर्म भी फिल हो चुके हैं, है ना। तो आप लोग जो है अब अपनी पढ़ाई जो है वो जी जान से कीजिए, जोर शोर से कीजिए और साथ में मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिए। और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और मेरे चैनल को बच्चों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।